गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं आज मार्केट ने कैसे काम किया, आगे क्या हो सकता है एंड इसमें वीकली एनालिसिस का भी हम लोग करेंगे यहाँ पे काम। तो चलिए। अब अगर ध्यान से देखोगे मार्केट में मैंने कल एक चीज़ कही थी कि अगर मार्केट इस जगह से आज के दिन जो यहाँ पे सपोर्ट लिया जो भी है, यहाँ से अगर ऊपर जाती है नीचे नहीं आती है तो मतलब आप समझ जाना अगेन 50 पॉइंट से रेंज को एक्सपैंड किया है। ठीक है, एंड एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा एंड इसके आसपास आते ही 700 के आसपास आते ही सेलिंग वापस कर दिया। एंड ये यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये इस लेवल से लगभग यहाँ पे मार्केट बार बार सब रेजिस्टेंस खा रहा था आपका 610 के आसपास। ठीक है, एंड 620 तक के आसपास नीचे आ गया मार्केट अगेन। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास वापस आ गया, तो ये बेसिकली एक सपोर्ट बन गया था इंट्राडे, राइट। तो वैसा कुछ हुआ। अब क्या कर सकते हैं आगे ना, वो समझते हैं पहले। ठीक है, आपको मैं अगर आर्ली चार्ट में लेके जाऊं एक बार, पूरा समझ लो इस चीज़ को। अब मैं क्या कह रहा था ना, रेंज एक्सपेंशन, तो वो हुआ ना। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। आर्ली चार्ट में अगर जाओगे, एंड ये बीच बीच में जो साउंड आ रहा है ना, प्लीज़ इग्नोर कर देना इसको, ये थोड़ा क्या बोले। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है और यहाँ से आप इसको बना लो। ठीक है, इस तरह से आप एक चैनल सा बना सकते हो। ठीक है, ये एक चैनल बन गया, राइट, जिसके अंदर मार्केट फिलहाल काम करते हुए दिख रही है। एंड ये चैनल कैसे है, इधर और इधर, ये एक एक्सपैंडिंग चैनल है, तो धीरे धीरे ये एक्सपैंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये चैनल एक्सपैंड कर रहा है और रेंज इस चैनल के अंदर चल रही है। जो आज के दिन हुआ ये चीज़ इसको कंफर्म कर देती है। कल मैं ये देख रहा था, मेरे को लग रहा था ये 2 पॉइंट को जोड़ के आज के दिन ये हो सकता है, बट आज ये होके कंफर्मेशन आ गया है। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक डाउनसाइड लगा सकती है एक बार। तो अगर डाउनसाइड की आप बात करो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार आए, एंड हो सकता है एक हल्का सा विक बनाए चैनल के इधर ही, लगभग आप मान लो 450 के आसपास मार्केट आ सकती है। एंड यही नेक्स्ट सपोर्ट है 490 टूटने के बाद। ठीक है, अब आपको दिखा देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, आपको सब समझा देता हूँ कैसे क्या आ रहा है। तो देखिए, ये जो जगह है ये लगभग 450 के आसपास आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये सॉरी कहाँ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन के आ रहा है मार्केट के लिए। 450 के आसपास ये जगह पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये 450 के आसपास है और ये टूट के कब आएगा, 490 के नीचे 450। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, मार्केट को अगर नीचे जाना है, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इसके नीचे जाएगी, 450 के नीचे सस्टेन करेगी। ठीक है, आप उसके लिए बफर रख लो और 50 पॉइंट, तो 400 तोड़े तो नीचे और 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। 19,200 तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, उसके पहले बीच में 19,250, ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप मान लो ये 400 टूटा ना, ये 400 टूटा ना, इसके नीचे सस्टेन करने लगा, तो आप अब जैसे क्या कर सकते हो, 450 अगर टूट जाता है, 490 टूटता है तो इसके नीचे आप स्कैल्पिंग लोगे 450 तक। ठीक है, अगर उसके नीचे निकल जाता है 450 के नीचे, तो 450 के नीचे 400, एंड उसके बाद धीरे धीरे 450 के नीचे 400, 400 के नीचे धीरे धीरे 19,250 एंड 19,200। ठीक है, ये पोजिशनल प्लेयर्स के लिए है जो होल्ड करते हैं ट्रेड्स को। ठीक है, और जो लोग इंट्राडे ही सिर्फ काम करते हैं उनको तो इंट्राडे लेवल्स पे ही काम करना है, राइट। तो अब उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो मार्केट ने देखो एग्जैक्टली इस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो ये पॉइंट है, राइट, इधर पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब मार्केट में आप क्या कर सकते हो, ये एक लेवल मार्क कर लो 600 का, राइट। अगेन तो 600 पे ही ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ था। कल हमने डिस्कस भी किया था कि ऊपर में जाने को जा सकता है, और मैंने कहा भी था कि मैं कल कोई भी कॉल के साइड नहीं बैठना चाहूँगा। एंड मैंने गलती कर दी, मैंने डिसिप्लिन खोया, एंड मैं इधर को तो राइड नहीं किया, डिसिप्लिन था यहाँ तक मैं, और इस मोमेंटम पे जैसे ही रेंज बना और इस जगह पे मैं राइड करना स्टार्ट किया। एंड इशू क्या आया, इशू आया प्रीमियम डीके। मतलब प्रीमियम, आप कॉल में बैठे हो ना, आपका कॉल
आपका इंडेक्स 20 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन कॉल में डीके इतना हाई है कि वो मेरे -20 पॉइंट्स चल रहा था, राइट। तो मुझे लॉस बुक करना पड़ा, उपाय नहीं था, क्योंकि जैसे ही कोई डिप आती थी वो और ज़्यादा गिर जा रहा था। मेरे आज अच्छे खासे लॉसेस लगे। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक ट्राई किया, उसमें भी लॉस। तो दो स्टॉप लॉसेस मैंने आज दिए हैं, ठीक है, मार्केट को। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डिसिप्लिन खो दिया। डिसिप्लिन, मैंने स्टॉप लॉस पे डिसिप्लिन नहीं खोया, मैंने अपने ट्रेड को, मैंने सोचा हुआ था कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे करूंगा नहीं ऊपर साइड में, बट मैंने यहाँ पे किया। एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि इंट्राडे में मैं एक छोटा सा स्कैल्प ले लूँ, बट गलती हो गई कि ऑप्शन में लिया एंड डीके बहुत यूज था। अब इशू क्या था ना, मुझे लगा विक्स बहुत ज़्यादा गिर गई थी, राइट, एंड बहुत डीके हो चुका था, तो मुझे लगा अब और डीके तो नहीं करेंगे, बट मार्केट ठीक है, क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये फॉल लगातार, तो मेरा 2 ऐसा लेट हुआ, मैं निकल गया मार्केट से, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत लोगों ने पैसे कमाए होंगे इसमें, बट ठीक है, मैं डिसाइड करके गया था कि मैं नहीं लूँगा, और जब लिया तो उल्टा हो गया। तो बस ठीक है, ये लेसन है नेक्स्ट टाइम के लिए कि भाई आप जो डिसाइड करके बैठे हो वही करो, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी ऊपर नीचे करोगे तो मार्केट अच्छे से पनिश करता है। आप डिसिप्लिन जहाँ लूज़ करोगे मार्केट पनिश करता है, और कोई दिक्कत नहीं है, पनिश हुआ। एंड ऐसा नहीं कि आज जो ऐसे लगे तो उससे मेरा प्रॉफिट्स खत्म है। मैंने जो लास्ट 2-3 वीक में अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना रखे, तो ये मेरा मतलब कुछ ऐसा नहीं है, राइट। तो ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं आपका, हाँ, ट्रेड, इस पे बात करते हैं। एंड अप साइड में क्या, अप साइड में देखो, इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर आपको बहुत रेजिस्टेंसेस मिलना स्टार्ट होंगे, राइट। यहाँ पे आप मान लो अप साइड जाते हो तो 700 टूटता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 750 के आसपास का मिलेगा, राइट। उसके बाद आपको धीरे धीरे, देखो झंझट है यार, ऊपर में बहुत झंझट है, धीरे धीरे फिर 800, मतलब बहुत इशू है। एंड जब तक आप ये 800 तक ना आपको रुला देगा पूरा, राइट। एंड 800 के बाद फिर एक अच्छा शॉर्ट करिंग मूव आ सकता है 19,900 तक, बट 800 तक रुला के लेके जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड देनी होगी तो आपको ये रेंज को ही प्ले करना है। डाउन साइड में आता है, यहाँ से अगर 450 के आसपास आके अगर घूम जाता है, ऊपर जाने लगता है, तो आप प्ले कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ना कि ये इसको तोड़ने के बाद आपको, देखो इसको तोड़ने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि हाँ कंफर्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल रेजिस्टेंस, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसेस भी, ट्रेंड लाइन से ज़्यादा, ट्रेंड लाइन से आप एक रेजिस्टेंस आप बना रहे हो, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसेस भी है, वहाँ पे आपको बार बार वहाँ पे आपको सावधान होना होता है, सतर्क होना होता है, और ट्रेड को अपने उस तरह से ही होल्ड करना होता है, ठीक है, एंड एसएल को ट्रेल करना होता है। तो थोड़ा सा टफ होता है, बट एक बार ये 19,800 निकला ना, तो अगेन आप ऊपर की तरफ जाओगे, बट देखते हैं क्या होता है। तो अब आपको इस चीज़ से समझ में आएगी कि रेंज एक्सपेंशन कैसे होता है, क्या होता है। तो आपको अगर मतलब ये समझना था तो ये बहुत काम की चीज़ है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट समझो, सीखो, काम किए। निफ्टी में हम लोग सारी बातें कर लेंगे सीखने सिखाने वाली, फिर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस फटाफट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो रेंज एक्सपेंशन, अब देखो आपको पता है ये डाउनवर्ड चैनल के अंदर रेंज एक्सपेंशन कर रहा है, तो बेसिकली आपका चांसेस ये होता है कि डाउन साइड में नेक्स्ट पॉइंट डाउन साइड में टूटते जाएगा, एंड यहाँ पे अप साइड में नेक्स्ट पॉइंट छोटा होते जाएगा, राइट। एंड ये असेंडिंग रेंज एक्सपेंशन होता, तो अप साइड में रेंज टूटते जाते एंड डाउन साइड में, और इस तरह से आपका डाउन और ऊपर होते जाता है, राइट। तो अभी ये कहानी है, तो ये सीख लिया, सीखो, समझो और नोट बनाओ, राइट, ठीक है। तो ये रेंज एक्सपेंशन और ये सब आपको कोई नहीं समझाएगा, ये सब एक्सपीरियंस से बना है, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। ये रेंज एक्सपेंशन जो हो रहा है, ये मेरे एक्सपीरियंस से, मेरा अपना बनाया हुआ है। मैंने बहुत जगह बहुत कुछ सीखा, मतलब एक्सपीरियंस अपने गलतियों से सीखा, सब सीखा। तो ये मेरा चीज़ है, ये मैंने बनाया, ये कहीं आपको और नहीं मिलेगा। कोई आपको ये नहीं बोला कि रेंज एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। बहुत ही कम आपको कोई मिलेगा ऐसे कि बोलने वाला कि ये हो सकता है, ये प्लानिंग है, ये है, वो है, पहले से। और मैंने ये 2 हफ्ते से बोल रखा है कि जब वो 2 बड़े बड़े मूव्स के साथ, 2-3 कैंडल के साथ मार्केट इतना नीचे है, मैंने पहले ही बोल दिया था अब कंसोलिडेशन एंड रेंज एक्सपेंशन का मूव बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, हो गया। बाकी एनालिसिस पे आ जाते हैं। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। डाउन साइड में क्या है, आपको 19,600 का लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे टूटता है तो आप 550 एंड 490 तक आ सकते हो। 490 टूटा तो 450, ठीक है, एंड 450 टूटा तो आपको 400, एंड उसके बाद धीरे धीरे और नीचे, ठीक है। अपसाइड में क्या, अपसाइड में ट्रेंड लाइन टूटता है तो पहला आपका टारगेट हो जाएगा 750, फिर आपका आ जाएगा ये लगभग कहाँ आता है, 780 आई गेस, नहीं 800 है, हाँ
800 एंड उसके बाद 840 और फिर 900 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 750 के बाद 19,800, फिर 19,840, सॉरी ये 9 रहेगा, एंड उसके बाद 19,900 तक आप आ सकते हो, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट वीक में इस तरह से आपको काम करते हुए देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, अपने मंडे को हॉलीडे है, तो ये जो भी होगा ये ट्यूसडे को होना है, जो भी अपना मार्केट करने वाला है। एंड यूएस के कुछ इवेंट्स है, तो इवेंट्स को मतलब आई डोंट नो व्हाट अ प्ले इट इज़, इवेंट्स को अपने हॉलीडे के आसपास ही इवेंट्स ला देते हैं, तो मंडे को क्या होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। आज यूएस मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में दिख रहा है, बट ओवर द वीकेंड जो यूएस में गवर्नमेंट टर्मोइल और वो सब प्रॉब्लम्स चल रहा है, अगर गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता है तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, राइट। एंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसे एक तरह से, बट मतलब कि मार्केट अगर गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता है तो उसके लिए सेलिंग मार्केट ऑलरेडी कर चुका है, इतने दिनों से एक्सपेक्टेशन रख रखा है मार्केट ने। बट देखते हैं, कुछ अगर ख़राब हो गया तो सिनेरियो बदल सकते हैं, तो देखेंगे ओवर द वीकेंड क्या होता है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में 44,800 का लेवल मार्क कर लो, इसके ऊपर निकले तो आप ट्रेड लोगे। 44,900 फर्स्ट टारगेट एंड 45,000 सेकेंड टारगेट, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको 44,200 के नीचे ही कोई डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, जो आपको 44,000 का फर्स्ट टारगेट देगा, फिर 43,800 तक भी आप आ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप इस रेंज को प्ले करके चल सकते हो, यहाँ से 800 से लेके 44,200, ये 600 पॉइंट की रेंज है, आप इसको प्ले करके चल सकते हो, ठीक है। तो 44,200 के आसपास मार्केट आती है तो यहाँ से खरीद लो, 44,800 के आसपास आती है तो उसको बेच दो। अब ये नहीं कि बस रेंज के 44,800 के आसपास आई तुरंत बस मुँह उठा के पुट ले लिया, ना, उसको गिरने दो। अब जैसे इसके नीचे आया, राइट, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई एक मतलब कंसोलिडेशन करके नीचे आ रहा है या वहाँ पे कोई पैटर्न बना रहा है, तो वो कुछ बनने दो। उसके बाद जैसे आज देखो ये क्या हुआ, ठीक है, तो ये अब इसके नीचे गया है, क्लोजिंग बट नहीं हुई, इसके नीचे निकलने पर आपको वापस से मिल सकता है। अब इसके नीचे भी कहाँ, ये यहाँ पे बायर्स आए थे एकदम रच के, राइट, तो ये कौन सा लेवल हो गया आपका, ये वही हमारा पुराना लेवल 44,492, जो हमने परसों बात की थी, वही लेवल पे देखो यहाँ पे वापस बायर्स आ जाए, तो 44,490 ये लेवल है। इसके नीचे आपको अगेन 44,400, 44,300 एंड 200 तक आप आ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो पास्ट के जो लेवल्स होते हैं वो मार्केट उसको बार बार रेस्पेक्ट करेगा। आप देखो यहाँ पे भी 44,490, यहाँ पे भी 44,490, राइट। तो देखो 2 ही दिन में उसको यूज़ कर लिया मार्केट ने, बस जो भी है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। फिर आते हैं फिन निफ्टी में क्या होता है। तो फिन निफ्टी देखो, फिन निफ्टी ने भी आज वही बैंक निफ्टी के थोड़ा मतलब एग्जैक्टली सेम ही चार्ट काइंड ऑफ बनाता है फिन निफ्टी भी। तो डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लो, तो डाउन साइड का ये लेवल आपका निकल के आता है 750 का, ठीक है। तो 19,750 के नीचे आप 19,700, फिर 650 एंड 600 तक आ सकते हो, ठीक है। अपसाइड में क्या, अपसाइड में 19,900 जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमने डिस्कस कर रखा था, इसके ऊपर ही मार्केट कुछ करेगी एंड 20,000 तक जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप इस रेंज को प्ले करके चल सकते हो, 19,900 से 19,600, ये भी 300 पॉइंट के इस रेंज के अंदर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग देखते हैं ट्यूसडे को क्या करती है मार्केट, तो ट्यूसडे को डिस्कशन कर लेंगे जो भी रहेगा। ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो ध्यान रखिएगा। मंडे का दिन जो छुट्टी है उसमें क्या होगा नहीं होगा देखते हैं, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है मार्केट ट्यूसडे। तो चलिए अगर सब कुछ जैसे मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहा तो मार्केट एक डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो रेंज के टॉप से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो रेंज के नीचे मतलब 490 तक तो मेरे को दिख रहा है, 490 450 तक, सॉरी, तो 490 से 450 तक मुझे दिख रहा है, तो चांसेस है जाने के। बट अगर इसको डिफाई करता है और मार्केट ऊपर जाता है तब का तब देख लेंगे, तो ऊपर के भी लेवल्स आपको बता ही दिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग ट्यूसडे डिस्कशन कर लेंगे। पसंद आया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करके चल सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करना इंपॉर्टेंट है, इससे रीच बढ़ती है, हेल्प मिलता है हमें भी चैनल ग्रो करने में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड बाकी हम लोग ट्यूसडे को देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, बाय।